राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक काम क्या भला है, कोई इस पे विजय पाना चाहता है तो कैसे पाए? इसकी कोई कमजोर नस है क्या? हाँ, राम चिंतन। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अगर राम राम कहोगे राधा 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 राधा, तो ये नष्ट हो जाएगा। ये भगवान के सुमिरन से नष्ट होता है। काम को बल कहां से मिलता है? ध्याय तो विषयांत पुंसाम संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, संगात संजायते कामः। जब हम विषयों का ध्यान करते हैं, खाली हृदय होता है, भगवान का चिंतन नहीं करते, विषयों का चिंतन करते हैं, तब हमारे हृदय में विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। और विषयों के प्रति आसक्ति जब पैदा होती है तो उसे भोगने की इच्छा होती है। भोगने की इच्छा का नाम काम है। भोगने की इच्छा पूर्ण होने पर लोभ प्रवृत्ति पैदा होती है। भोगने की इच्छा में बाधा पड़ने पर क्रोध प्रवृत्ति, और क्रोध और लोभ दोनों मूढ़ता छा जाती है। मूढ़ता से स्मृति भ्रम में पड़ती है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश हो जाता है। साधक की बुद्धि का नाश होना ही सर्वनाश है। इसलिए यदि काम से बचना है तो भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला कथाएं सुनो, और संयोग से बचो। जैसे मोबाइल में गंदी बातें ना देखो, ऐसे गंदे लोगों का संग न करो जो गंदी बात करते हैं। ऐसा गंदा भोजन न पाओ। स्फुरना ही बंद हो जाती है यार। उसी हृदय को हमने देखा है काम से युक्त, और उसी हृदय को देखा है स्फुरना ही बंद हो जाती है। संकल्प विकल्प की तो बात जाने दो, स्फुरना ही बंद हो जाती है। पर नाम जप करते रहो, सत्संग करते रहो, पवित्र भोजन, पवित्र संग, कुसंग का त्याग करो। देखना सुनना बोलना ये कुसंग से ना हो। अगर कुसंग से देखना होगा, कुसंग से बोलना होगा, कुसंग से सुनना होगा, तो भी काम पिंड नहीं छोड़ेगा। उसको रास्ता मत दीजिए। उसका श्रवण न हो, उसका दर्शन न हो, उसकी वार्ता न हो, उसका चिंतन न हो, तो भगवान का श्रवण कथन चिंतन हो, बढ़िया मंगलमय हो जाएगा। यही रास्ता है काम विजयी होने का, यही रास्ता है। भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान के विषय की चर्चा करो, भगवान का नाम कीर्तन करो, सब में भगवत भावना करो, तो आप देखो अपने आप धीरे धीरे हृदय शांत होने लगेगा। जब हृदय आनंदित होता है तो निर्विकार हो जाता है। सूखा हृदय विकारी होता है। जो भगवदानंद से युक्त हृदय होता है वो निर्विकार होता है। सुभाष जी हनुमानगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सच्ची भक्ति में त्याग अनिवार्य है? यदि हां तो क्या संसार का त्याग करना जरूरी है, मन का त्याग भी पर्याप्त है? अगर मन से त्याग हो गया तो सच्चा त्याग हो गया ना। मन प्रभु के चिंतन में लगा हुआ है, अन्य वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन नहीं है, और हम बीच बाजार में बैठे हुए हैं तो आप त्यागी हो। गृहस्थ में हो तो भी आप त्यागी हो। सारा खेल तो मन का है ना। अगर मन भगवान कृष्ण के चरणारविंद में निरंतर चिंतन परायण है तो अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महाभागवत है। सारा खेल मन का ही तो है। तन से विषय छोड़ दिए पर मन से विषयों का चिंतन कर रहे तो आनंद का थोड़ी अनुभव होगा। आनंद का तो अनुभव होगा जब मन से विषयों का चिंतन छूट जाए। तन भले विषय के संयोग में है लेकिन मन प्रभु के संयोग में है। इसी स्थिति का तो नाम अध्यात्म है कि संसार के संपूर्ण व्यवहार कार्य करते हुए, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए वो परमात्मा के चिंतन में तन्मय है। मन उसका प्रभु में लगा हुआ है। यही तो खास बात है। ये कहाँ हो पाता है? शरीर से विषय छोड़ देते हैं फिर भी मन उसे पकड़े रहता है, मन उसका चिंतन करता है। तो जहाँ मन होता है वहाँ स्थिति मानी जाती है। तो मन यदि विषयों में है तो स्थिति विषय में ही है, मन प्रभु में है तो स्थिति भागवत में ही है। तो मन को प्रभु में लगाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। मन से विषयों का त्याग हो गया तो भोगेगा कौन? अच्छा ही नहीं लगेगा।
यहां तक कि ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। प्रभु की प्राप्ति की लगन लग गई, मन प्रभु के चिंतन में लग गया, तो ब्रह्मादिक के भोग भी विष के समान लगते हैं। फिर मर्त लोक के मलिन भोगों की तो बात ही क्या। तो हमारी साधना तो इसी बात की है कि मन हमारा प्रभु का चिंतन करे। भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष, विषय चिंतन करने वाला मन बंधा हुआ। बंध और मोक्ष का इतना ही अर्थ है कि मन भगवदाकार तो मोक्ष, मन विषयाकार तो बंधन युक्त। अब कुछ भगवदाकार कुछ विषयाकार, यही तो साधना है। हमें इसी साधन को तो समेटना है कि हमारा मन पूर्ण भगवदाकार बन जाए, पूर्ण प्रभु के चिंतन में लग जाए, विषय चिंतन ही न मन करे। यही तो खास बात है। लक्ष्मी मित्तल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ज्ञान मार्ग के बाद प्रेम मार्ग पर चलना आपके लिए कितना कठिन था? हाँ, बहुत कठिन था, पर गुरुदेव की कृपा से सरल हो गया। इतना कठिन था, इतना कठिन था कि हो ही नहीं सकता था, हो ही नहीं सकता था। पर गुरुदेव की कृपा से कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ, गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ। नहीं तो मन की जो गति है वो जब बाल्यावस्था से वेदांत दर्शन के मार्ग में लगी तो भक्ति दर्शन की तरफ चलना बहुत कठिन था। विषयी पुरुष को भक्त बनाया जा सकता है, लेकिन वेदांत मार्ग में चलने वाले को भक्त बनना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान होता है। उसे तत्व पर वही सर्वांतर्यामी परम तत्व सर्वत्र विराजमान विश्वात्मा, अब वही मैं हूं। अब कैसे वो बात बने? महाराज जी, आपके मन में अभी काट नहीं आती क्या, क्योंकि आप ज्ञान मार्ग के तत्व? अब सब शांत हो गया। अब नहीं, ये शुरुआत में 2-4 साल ज्यादा रहा, इसके बाद अब कुछ नहीं, अब ऐसा नहीं चलता, अब ऐसा कुछ नहीं चलता। अब अपना जो वृंदावन का प्रेम रस का मार्ग है वही चलता है, इधर उधर नहीं जाता मन। मतलब अब नहीं है, अब चिंतन नहीं है। महाराज जी, क्योंकि दोनों मार्गों का संपूर्ण ज्ञान और दोनों ही अपने आप में पूर्ण है, तो महाराज जी बड़ा कठिन। हाँ, गुरु कृपा से अब नहीं है। अब तो समझ है उस मार्ग की, पर रुचि इस मार्ग में है भाई, ये गुरु कृपा से हुआ है। महावीर सोनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जान हूं अधिकारी। गुरु जी, कौन साधक परमात्मा के चिदानंद स्वरूप को अनुभव कर सकता है? जो निरंतर भजन करता है, जो साधु संग करता है, जो असत विषयों का त्यागी है, जो जितने कर्म करता है सब भगवान को समर्पित कर देता है, ऐसा साधक भगवान के चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर पावेगा। जितने भी कर्म यत करोषि इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम, जो भी अपने को प्रिय लगता है वो सब भगवान को समर्पित कर देना। यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा सब भगवान के लिए करना। किसान, व्यापार, नौकरी सब भगवान के लिए करना, सब कृष्णार्पणमस्तु। और निरंतर नाम जप, सत्य वस्तु भगवान के सिवा कोई और नहीं है, ऐसी धारणा। बहुत काल तक जब ऐसी साधना की जाए तब व्याकुलता पैदा होती भगवत दर्शन की। उसी व्याकुलता में भगवान का साक्षात्कार होता है। जब व्याकुल हो जाता है भगवान के लिए उपासक, उसका जीना मुश्किल हो जाता है, तब भगवान का साक्षात्कार होता है। भगवान की देह सच्चिदानंद रूप आए। भगवान कैसे रूप वाले हैं? बोले सच्चित आनंद रूप वाले। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जो अधिकारी साधक है वही जानता है कि भगवान की चिदानंदमय देह है। वो चिदानंद देह का दर्शन, स्पर्श और संग प्राप्त करता है। खूब भजन करो, सब कुछ सुलभ हो जाएगा भजन से। अगर भजन नहीं है
तो फिर बात नहीं बनेगी। भजन करना, हट करके भजन करना, संसार से हटकर भजन करना, डटकर भजन करना, भजन को करके बचाना, बचा के पचाना, पचा करके भगवान में लीन हो जाना, यही तो साधना है। खूब नाम जप करो। सतीश चंद्र शर्मा जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कामनाओं के साथ कंचन, कामनी एवं कीर्ति से कैसे बचा जाए? कामनाएं भी हैं और से बचना भी है। साधन पथ पर जब हमारी प्रियता हो जाएगी तो जिसे हम बाधा समझते हैं उससे हम दूरी बना लेंगे, और जो बाधाएं हम नहीं निवारण कर सकते वो हमारे इष्ट निवारण करेंगे। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की हर समय सुरक्षा दृष्टि से निरीक्षण करती रहती है, वो काम में भली लगी रहे, उसकी एक दृष्टि बच्चे पर रहेगी, कहीं कुछ खा न ले, कहीं कुछ कर न ले ऐसा जो उसकी हानि हो जाए। ऐसे ही भगवान की दृष्टि उस भक्त पर रहती है जो भगवान का शरणागत है, जो भगवान का नाम जप करता है, जिसने ये निश्चय कर लिया है किसी जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो फिर जो विघ्न है, कंचन, कामिनी, कीर्ति आदि, एक तो उसके पास फटकते ही नहीं, और दूसरे अगर फटकते हैं तो इतना विवेक शुद्ध होता है कि उसे रुचि ही नहीं रह जाती। वो सब व्यर्थ नजर आते हैं। रुचि के बिना सब बेकार है। जब रुचि ही नहीं है तो बेकार ही नजर आते हो, बाधा नहीं पहुंचा सकती। रुचि होने पर छोटी सी वस्तु भी अपना अधिकार रखती है। भगवान के नाम में रुचि, भगवान के रूप में रुचि हो जाए तो सब रुचियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए हमको भजन करना पड़ेगा। लौकिक पारलौकिक कोई भी उन्नति चाहनी हो, भजन करो, खूब नाम जप करो। हमारी बात मान लो, सब साधनों का साधन है भगवान नाम जप। भगवान से भी बढ़कर है भगवान नाम जप। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि में लिए महेश जी जाने। करोड़ों रामचरित मानस का अवगाहन करके भगवान शंकर ने देखा तो नाम पाया, नाम सबसे श्रेष्ठ नाम। यहां तक कि ब्रह्म राम से भी बढ़कर के उनका नाम है राम। तो जब हम नाम जप करते हैं, खूब डट के नाम जप करते हैं, तो कंचन, कामिनी, कीर्ति में रुचि ही नहीं रह जाती। और यदि कदाचित रुचि या संयोग से भ्रष्ट होने के अभी चांस है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवान उसको विवेक देते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान सानिध्य में आने ही नहीं देते, बचा लेते हैं। सानिध्य में आने पर अरुचि दे देते हैं। बड़े कृपालु हैं। इसलिए भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करो, वही समस्त विघ्नों से बचा लेंगे। दिवाकर राठी जी नेपाल से। महाराज जी, बहुत सारी कथाओं में आता है कि गंगा जी के डुबकी लगाओ तो पाप नष्ट होंगे, एकादशी का व्रत रखो, या इस तीर्थ में जाओ तो ऐसा पाप नष्ट होंगे। तो महाराज जी, पाप करने वाले एवं पाप कर्म के लिए मुक्ति के इतने सरल उपाय से क्या पाप को बढ़ावा नहीं मिलेगा, या इससे इसका भावार्थ क्या है? महाराज जी, मेरी जिज्ञासा शांत करें। देखो, पाप और पाप की प्रवृत्ति ये दो अलग चीजें हैं। पाप नाश के तो आपने उपाय बताए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति का नाश कैसे होगा? प्रवृत्ति का नाश नहीं हुआ तो गंगा ना आया, फिर पाप किया। तीर्थ याटन गए, फिर पाप किया। तो हाथी के स्नान जैसा वो स्नान हुआ। हाथी स्नान किया, धूल भर के सूंड से फिर ऊपर डाल लिया, तो क्या स्नान किया? तो जब तक पाप की प्रवृत्ति का नाश नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए एक श्लोक में लिखा है, गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमः। गंगा पाप को नष्ट कर देती है, पक्की बात है। कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट कर देता है, पक्की बात है।
चंद्रमा शीतलता प्रदान करके ताप को नष्ट करता है, पक्की बात है। लेकिन संत समागम पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देता है, पाप ही होना खत्म हो जाएगा। गंगा कल्पतरु और चंद्रमा की भांति पाप ताप संताप दरिद्रता सब का नाश कर देगा। साधु समागम वो पाप की प्रवृत्ति का ही नाश कर देगा। इसीलिए चलते फिरते तीर्थराज संत महात्मा है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर संतों का अवगाहन कर लिया जाए तो करोड़ों बार गंगा स्नान का फल एक बार संत समागम है। क्यों? क्योंकि संत समागम सीधे पाप की प्रवृत्ति का नाश कर देता है, भगवान के चरणों में चित्त जोड़ देता है। इन तीर्थों का, इन पवित्र नदियों का स्नान करने का फल है भगवान से प्रेम हो जाना। यदि भगवान से प्रेम ना हुआ तो फिर वही पाप प्रवृत्तियां होती रहेंगी, तो लाभ क्या मिला हमें? तो ये पाप बढ़ावे के लिए नहीं है, औषधि रोग बढ़ावे के लिए नहीं है, रोग का नाश करने के लिए है। गंगा जी आपकी बुद्धि को पवित्र करेंगी, गंगा जी आपको साधु समागम दिलाएंगी, साधु समागम आपको भगवान की रति प्रदान करेगा। भगवान की रति से पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाएगा, जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ नाश हो तो वही। जब जीव भगवान की शरण में आता है संत कृपा से, तो करोड़ों जन्मों के पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संत समागम सर्वोपरि है। संत समागम करो, अपनी बुद्धि को पाप की प्रवृत्ति से हटाओ, फिर गंगा स्नान करो तो आनंद प्राप्त होगा।